बिहार पंचायत चुनाव में इस बार बदलाव की बयार देखने को मिली है। बेगूसराय जिले के विभिन्न प्रखंडों के ग्रामीण ने मुखिया पद के लिए नए उम्मीदवारों पर विश्वास जताया है। अपनी जीत पर बेगूसराय के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि ज्यादातर शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हो, साथ ही पंचायत का समुचित विकास हो, इसके लिए उनकी भागीदारी पंचायत प्रतिनिधि के रूप में हुई, ये बताया है। जिस तरह जनता लोग हमको वोट दे करके अपना बात विचार किया न व्यक्त जो हम आपके लिए तैयार हैं, उसी तरह हम भी उसके लिए 100% तैयार हैं। कोई शिकायत नहीं रहेगा, जितना हो सकता है उतना हम करेंगे काम। कोई आदमी का हमसे कोई शिकायत नहीं रहेगा। रोड कम हो, शिक्षा क्षेत्र में कम हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम हो, जो भी कम होगा जनता कम नहीं, हमारा कम हुआ कहीं से कोई शिकायत नहीं रहेगा। तौर पे यही है, जो सरपंच एक संवैधानिक पद होता है और जनता के द्वारा दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन 100% उस पे खरा उतरने की मेरी मंशा है और उस हिसाब से समाज के प्रति जो भी जिम्मेदारी आएगी उसका हम सत्यता पूर्वक निर्वहन करने की हम जो है सो एकदम उस पे खड़ा उतरने की कोशिश करें। चैलेंजेबल क्या रहेगा? चैलेंजेबल यही है, जो हमको सबसे पहले समाज के प्रति मुखिया के कार्यक्रम को और सरपंच के कार्यक्रम का तालमेल बिठाना होगा। समाज के लिए कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए निश्चित रूप से दोनों आदमी समान रूप से जिम्मेवार होंगे और उसका निर्वहन करने के लिए जो भी लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क में हमको जहां खोजेंगे, चाहे रात हो या दिन हो, जिस समय भी हम उस पर निश्चित रूप से खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। यही मेरी पहली सबसे पहली बात शिक्षा पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा और आंगनबाड़ी पर। मतलब ये दो बेसिक चीजें हैं। क्यों ऐसा क्यों आपको लगा कि शिक्षा को ज़्यादा मान लीजिए कि ये स्कूल टीचर लोग न पता रहते हैं। जैसे पिछली देर का मान लीजिए वो देखें इंटरव्यू, उसके बाद रतल्लापुर, बसली टोल, 3 गो स्कूल पर मान लीजिए देखें स्थिति खराब है, टीचर पहुंचते नहीं। किन बिंदुओं पर विशेष रूप से प्रयास रहेगा आपको? विशेष रूप से प्रयास रहेगा कि पंचायत में ज़रूरतमंद जो आदमी हैं, वोटर हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं है। सबको बिना भेदभाव राशन कार्ड उपलब्ध करवाएंगे। दूसरा मुद्दा है पीएम आवास। रुक जाइए, हाँ बताइए। दूसरा मुद्दा है पीएम आवास। पीएम आवास ऐसे ऐसे लोगों को नहीं मिला है जो अभी डिस्को में रह रहा है, खपरा का घर है, फूस का घर है, बरसात में पन्नी उस पर ढक करके रह रहा है, उसके पास 20 से 25 हज़ार रुपया नहीं था, इसलिए उनका आवास नहीं बना। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएंगे बिना कमीशन। पीएम आवास जो आएगा सरकार देगी धरातल पर, बिना कमीशन लिए हुए जरूरतमंद लोगों को। इस बार के पंचायत चुनाव में आधी आबादी का भी दमखम दिख रहा है। आरक्षित सीटों पर महिलाओं ने बड़ी जीत हासिल की, साथ ही बड़ी संख्या में युवा और तेज तर्रार युवाओं ने जीत दर्ज की है। अपने दमखम पर चुनाव लड़ने पर जीतने के बाद अपने दम पर पंचायतों की दशा सुधारने वाले युवाओं की संख्या भी इस बार बढ़ रही है। उम्मीद से हम जनता जिताए हैं, उस उम्मीद से हम खड़े उतरेंगे। जनता ने जिस विश्वास में जिताया है उस विश्वास में खड़ा उतरूंगी और जो काम रुका हुआ है वो मैं ठीक से मैंने देखभाल करके उसे करवाऊंगी। अच्छा, विशेष रूप से यहाँ क्या जरूरत है जिस पे काम होना चाहिए? जैसे यहाँ पर सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ये सब मुख्य काम है। उसको लेके क्या कहें? सबसे पहले तो नल जल का जो भी काम हुआ है वो लगभग काम बंद पड़ा हुआ है। कहीं नल में पानी नहीं जा रहा है, कहीं मोटर खराब है, कहीं बिजली गड़बड़ है। सबसे पहले उसको भी देखना है। जो उनका कार्यक्रम अधूरा है सबसे पहले हमको वो पूरा करना है। जनता को जो लाभ मिल सके, जो जनता को कहा गया ये लाभ देंगे, वहाँ तक पहुँचाया गया, लेकिन वो सुविधा उनको मिल नहीं पा रहा है। पानी नल से निकल नहीं पा रहा है, बहुत जगह नल नहीं लगा है, उसको लगवाना है, उस काम को करना है और उस नल से पानी को निकालना है।
देखिए, पंचायत का जो मेरा जनता जो उम्मीद से हमको वोट दिए हैं, उस उम्मीद पर मैं 100% नहीं थे, लेकिन 99% जरूर खड़ा उतरेंगे। अच्छा, बड़ा परिवर्तन चंबा में क्या करने जा रहे हैं आप? बड़ा परिवर्तन यही है कि इंदिरा आवास में लोग जो बिचौलिया सब जो असुलता था पैसा 20,000, 25,000, 30,000 उस पर लगाम लगाएंगे। मेरा सबसे पंचायत का मुख्य समस्या है नाला, उसको हम चाहेंगे कि जो उस पर फोकस ज़्यादा रहेगा मेरा। आज तक हम सरपंच का चुनाव लड़ रहे थे, विकास का कोई हमारे यहाँ सरपंच के यहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। इस बार अगर होता है ऐसा, जब हमारे सामने आएगा तो हम अक्षरशः पालन करेंगे और भ्रष्टाचार को घुसने नहीं देंगे। चाहे हमको जो नुकसान उठाना पड़े, जो संघर्ष करना पड़े, हम संघर्ष करेंगे और उचित काम होगा, मेरा विश्वास है और मेरा संकल्प है कि सरपंच के दायित्व का निर्वहन सही ढंग से करते हुए एक जिला में हम अपना यूनिक परफॉर्मेंस दे सकें, ये हमारी कोशिश रहेगी। अच्छा, मटिहानी एक में अगर हम बात करें, किन बिंदुओं पर विशेष पहल करने की जरूरत है? मटिहानी एक में सबसे बड़ी बात है, अभी जो सिचुएशन मटिहानी एक की है, यहाँ कई ग्रुप हैं और सारे ग्रुप के बीच सामंजस्य बैठा के चलना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। बेगूसराय के विभिन्न प्रखंडों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को लेकर आम लोगों में परिवर्तन की उम्मीद जगी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आवास को लेकर काम हो, साथ ही पंचायत के हर जरूरतमंद को लाभ मिले, इसकी उम्मीद जनता में है। यही चाहते हैं कि जनता लोग को स्वस्थ काम होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो काम है वह काम का पूर्वक होना चाहिए, विकास होना चाहिए। किन बिंदुओं पर विशेष रूप से काम होना चाहिए? रोड बनना चाहिए, नल जलता जो है टाइम टेबल, पानी नहीं आ रहा है उस पर ध्यान देना होगा, टाइम टेबल नाला का मरम्मत होना चाहिए। सब मालिक करते नहीं, हर सीट पर गरीब जनता जी गरिंदा के लिए हॉस्पिटल खुल जाना चाहिए, हॉस्पिटल खुल जाना चाहिए और कुछ बन जाना चाहिए, नाला होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए। और मुखिया जी पहले से कर्मठ है, हम मुखिया जी को पहले से भी मुखिया मानते हैं। आपका इंदिरा आवास कुछ मिले खाए को पाए नहीं, हो नहीं कुछ करती ना, यह सब में बने रही वह खाते न जाके ना हो जाती। पंचायत में जो नए लोग आए हैं, मुखिया हो, सरपंच हो, क्या बदलाव क्या होना चाहिए, क्या रखते हैं आप? बदलाव तो ई मुखिया जी से हम लोग को बहुत आशा है और पहले भी आज से 20 साल से जनता में लगे हुए हैं। मर जाता है उसको भी 2,000 4,000 पहुंचा देते हैं, कोई बड़ बीमारी से जाता है उसको भी दे देते हैं। पहले से विकास होना चाहिए, रोड मिलना चाहिए, हमें घर से निकलने में भी दिक्कत होता है। बहरहाल बेगूसराय में गांव की सरकार तैयार हो चुकी है, जो पंचायत में गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखेगी। बिहार में 11 चरणों में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में इस बार मुखिया पद के लिए सबसे ज्यादा नए चेहरे जीत कर आए हैं। लोगों ने पुराने चेहरे पर भरोसा नहीं जताया और नए चेहरों को प्राथमिकता दी है। इस बार के चुनाव में मात्र 20% मुखिया अपने पद बचाकर रख पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बेगूसराय।